तो ना मुझको एकदम एंग्जाइटी फील होती है एंड मुझको बोल रहा है या फिर किसी को बोल रहा है जस्ट कोई भी रैंडमली इंसान भी अगर मेरा आज बन चुका है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात कर रहा है या फिर कुछ भी हो, शाउट कर रहा है, ऐसे रिएक्ट करने का ज़िंदगी में कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो तुम विदाउट रीज़न के कर रहे हो। रिएक्शन आर लाइक बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड कुछ दिनों से ना मैंने बहुत एक स्ट्रेंज चीज़ मेरे अंदर एक नोटिस की है। जब भी मेरे आजू-बाजू कोई ज़ोर से बात करता है या फिर लाइक लाउड नॉइसेस होते हैं, तो ना मुझको एकदम एंग्जायटी फ़ील होती है एंड लाइक मेरा कितना भी अच्छा मूड हो या फिर कुछ भी हो, तो मुझको अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसे डर लगने लगता है या फिर मैं बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता हूँ। उसको मतलब ये डिपेंड करता ही नहीं है वो मुझको बोल रहा है या फिर किसी को बोल रहा है। जस्ट कोई भी रैंडमली इंसान भी अगर मेरे आजू-बाजू कोई चिल्लाने लग जाए या फिर ज़ोर से बात करे एकदम मज़ाक में भी, तो मुझको एकदम ऐसा लगता है कि लाइक कुछ तो गलत हो रहा है या फिर कुछ तो भी गलत होने वाला है। मेरा पूरा दिन इतना बेकार हो जाता है उसके कारण। तो ये चीज़ ना मैंने अभी नोटिस की एंड मुझको फिर धीरे-धीरे ऐसे रियलाइज़ होने लगे कुछ-कुछ चीज़ें जो अभी मैं आपको बताऊँगा। कुछ महीने पहले नोटिस किया ये रिएक्शन ना, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आया है या फिर लाइक रिसेंटली ईयर्स में आया हो। ये मुझको पहले बचपन से है। लाइक मुझको जितना जितना पीछे मैं जा सकता हूँ मेरे मेमोरी में, तो मैं वो उतना पीछे जाऊँगा फिर भी मुझको ऐसा ये वाली फीलिंग्स है कि कोई मेरे आजू-बाजू चिल्ला रहा है और मैं बहुत जल्दी डर जा रहा हूँ या फिर मुझको एकदम अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो तो बेसिकली रीज़न इज़ जब मेरे घर में ना इतना अच्छा एनवायरनमेंट था नहीं, लाइक हमेशा वही कि पापा ड्रिंक करके आ गए, उसका फिर ज़ोर-ज़ोर से बातें करना, फिर मम्मी का रोना या फिर हो सकता है कि स्कूल स्कूल में भी मेबी एकदम वो जो बुलीज़ रहते हैं लड़के कुछ-कुछ एकदम ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना या फिर हँसना, उसके कारण होता है। देन घर का भी माहौल ऐसा था कि हमेशा लाइक वही ड्रिंक वगैरह करके आए पापा, तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से बातें करना या फिर वो किसी पे भी चिल्ला लेना, बहुत अनसर्टेन बातें और नॉइज़ क्रिएट करना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। और जब कोई बच्चा ना ऐसे एनवायरनमेंट में जीता है डेली, तो उसको ना ये प्रॉब्लम तो होती है कि लाइक उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है या फिर 4 लोगों में वो जो खड़ा रहता है तो उसको बात करने में प्रॉब्लम होती है। पर हमारा दिमाग ना ये सब याद रखता है एक्चुअली। हम भले ही ऊपर-ऊपर से ऐसे खुद को बोले कि नहीं कुछ नहीं होता, बचपन गया, अभी हम बड़े हो गए तो वी हैव टू लाइक बिहेव मैच्योरली। तो हम ऊपर से तो लाइक सर्विस लेवल पे हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो सही है, सब कुछ नहीं होता, जो बचपन में हुआ वो हुआ एंड अभी अभी तो नहीं है ना, अभी तो सब अच्छा है, तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट सबकॉन्शियसली ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ऐसी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मेरे दिमाग में ना अब एक पैटर्न बन चुका है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात कर रहा है या फिर कुछ भी हो, शाउट कर रहा है, तो ना कि कुछ तो भी गलती होने वाला है, पक्का कुछ तो भी गलती होने वाला है अभी एंड वी नीड लाइक आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम दिस एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो मेरे दिमाग ने यही सीख लिया अभी बचपन से, तो अभी मैं अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ पे लाउड नॉइसेस है, तो मैं वहाँ पे जस्ट डेंजर फील करता हूँ और कुछ भी नहीं। इवन लॉजिकली मुझको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आई एम सेफ, आई एम लाइक मैच्योर इनफ टू हैंडल द सिचुएशंस, बट स्टिल मुझको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होगा और जो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। सॉरी, ये चीज़ें मेरे पास्ट रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट की, क्योंकि जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो उसको भी मैं लाइक हमेशा बोलता था कि प्लीज़ थोड़ा आराम से बात कर ले या फिर रो मत एकदम ज़ोर से। पर मुझको तब ये बात रियलाइज़ नहीं हुई, तो मैं उसको बता नहीं पाया उतने अच्छे से, बट मैं उसको कंटिन्यूअसली वही बोलता था कि प्लीज़ थोड़ा आराम से बात कर, भले ही तू मुझको बता मेरी क्या गलती है, बट आराम से बात कर। एंड उसने नहीं सुना, तो इवेंचुअली आई ब्रोक अप एंड देन शी ब्लेम मी वगैरह। पर ठीक है, बोलने का यही है कि अगर मुझको प्रॉब्लम हो रहा है उससे, तो मैं तो बोलूँगा ही कि मेरे को प्रॉब्लम है इस बात से। और वो लाइक जब भी चिल्लाती थी या फिर बहुत
रोती थी ज़ोर से या फिर स्क्रीम करती थी झगड़े के वक़्त फाइट्स में। लाइक फाइट्स में चिल्लाना या फिर स्क्रीम करना आर नॉर्मल, बट फॉर मी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मुझको। लाइक अगर तुम मुझको अच्छे से कोई बुरी बात भी बताओगे तो मैं सुन लूँगा, बट अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं इससे चिल्ला के एक बार चिल्लाऊँगा फिर ठीक हो जाएगा, तो वैसा मैं नहीं हूँ। और लेकिन मेरा पूरा मन ही एकदम ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई, मुझको तो यहाँ पे रहना ही नहीं है। कुछ अलग रिएक्ट करेगी ऐसे सिचुएशन में कि आई नो कि कुछ प्रॉब्लमेटिक है नहीं, बट मेरा मन ऐसे बिहेव करेगा कि नहीं कुछ तो भी प्रॉब्लमेटिक है, एंड वी नीड टू एस्केप दिस सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल। हाँ, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक कोई जब मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट हो या फिर कुछ डायरेक्टली बात हो रही हो किसी से तभी ये प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है। इवन आई डोंट लाइक पॉप्स या फिर जो हाई वॉल्यूम वाले प्लेसेस रहती है, डीजेस बहुत ज़्यादा लाउड रहते हैं, मुझको वो भी नहीं पसंद। लाइक आई मोस्टली अवॉइड टू गोइंग टू पॉप्स एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे जो साउंड की लाइक नॉइस रहता है या फिर जो वॉल्यूम लेवल रहता है वो ज़्यादा रहता है और वो पिच मेरे से अभी सहन ही नहीं होती है। तो मैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, पॉप्स, डीजेज एंड लाउड नॉइसेस। तो मैं तो वो भी अवॉइड करता हूँ, डीजे पार्टीज़ या फिर हाउस पार्टी तो भी ठीक है एक बार का, क्योंकि वहाँ पे उतना नॉइस नहीं होता है। और क्राउडेड प्लेस में भी वही प्रॉब्लम है, अगर कुछ बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, भले ही फिर वो मंदिर हो या फिर, क्योंकि वहाँ पे भी लाइक कंटिन्यूस लोग लाइन में लगते हैं फिर चिल्लाते हैं एंड ऑल, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम होता है। तो मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करता हूँ। क्राउडेड प्लेसेस हो गया जहाँ पे लोग खुद के वॉइस पे कंट्रोल ना कर पाए या फिर मैं वहाँ पे निकल ना पाऊँ, फिर ऐसी जगह पे मैं जाना ही अवॉइड कर देता हूँ। फॉर सम पीपल वो एनर्जी एक्साइटिंग होती है, लाइक डीजेज एंड पॉप्स, पर मेरे लिए वो जस्ट वो एग्जॉस्टिंग है। मैं कभी अभी तक ना इंजॉय कर पाया वो चीज़ें और मुझको नहीं लगता मैं कभी इंजॉय कर पाऊँगा आगे भी। द स्ट्रेंज थिंग अबाउट चाइल्डहुड ना, कि हमें लगता है कि बड़े हो जाएंगे देन सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। लाइक वी डोंट इवन थिंक कि हमारे जो पैटर्न्स थे या फिर हमको जिस चीज़ से प्रॉब्लम रहती थी बचपन से, हम वो धीरे धीरे ना भूल जाते हैं, कि हम वो फिक्स करने भूल जाते हैं कि कोई ब्रोकन चीज़ है तो हाँ उसको बस छोड़ दो और अपने आप ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं रहता है। वी हैव टू नोटिस इट एंड हमको एक-एक करके ना वो खुद को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है, खुद सेल्फ अंदर के हम क्या है, हमको कौन-कौन सी चीज़ों से प्रॉब्लम थी। वी हैव टू टॉक अबाउट इट टू एटलीस्ट आवरसेल्फ, ना किसी से डिस्कस कर सको, एंड जो खुद की बातें रहती है वो बाहर निकालनी पड़ती है। अगर तुम अंदर के अंदर रहोगे ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी होके फिर प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। और हमारा बचपन सिर्फ हमारे पास में नहीं रहता है, हमारे बचपन में हमारे रिएक्शंस में रहता है। जैसे हमारे बचपन में हमें कोई भी प्रॉब्लम होती होगी या फिर कुछ जो इमोशनल इम्बैलेंस रहता है बचपन का, हमको लगता है कि बचपन गया तो वो भी चले गया, बट जो इमोशनल चैलेंजेस रहते हैं बचपन में वो ना हमारे बॉडी के साथ अप लाइक हमारे रिएक्शन थ्रू हमेशा दिखेंगे आपको। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जो आप बचपन में अगर कुछ चीज़ पसंद है आपको एंड अभी वो चीज़ आपको मिल जाए तो लाइक उतनी खुशी नहीं होती, बट स्टिल एक रहता है कि हाँ दिस इज़ माय फेवरेट थिंग। या फिर अगर कुछ चीज़ें तुमको बचपन में डराती होंगी तो वो अभी भी थोड़ी-थोड़ी डराती है, भले ही हमको पता है कि उससे प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। हो सकता है कि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो, एक रिएक्शन जो तुम्हें हमेशा लाइक समझता नहीं है ऐसा क्यों होता है, या फिर तुम वो तुम्हें पता है पर तुम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो तुम्हें पता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट होने नहीं वाला है अभी, फिर भी तुमको वो डराती है या फिर अफ़ेक्ट करती है। कभी-कभी रीज़न भी नहीं समझता। कुछ चीज़ें जो बहुत सालों से अपने अंदर है, अंडरस्टैंडिंग योर माइंड इज़ स्ट्रेंज, लाइक सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, एंड आप स्टार्टिंग में तो समझ भी नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। क्योंकि जब तुम एक बार खुद के दिमाग के पैटर्न समझ जाते हो ना, फिर तुमको समझेगा कि ओह! ये रीज़न है मेरा ऐसे रिएक्ट करने का। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो तुम विदाउट रीज़न के कर रहे हो। रिएक्शन
आर लाइक बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, एंड सामने भी वही होने वाला है। अगर आप जो आपकी लिंक गलत, जैसा भी मेरा ये रिएक्शन है कि मैं ज़्यादा लाउड नॉइसेस बर्दाश्त नहीं कर पाता, या फिर अगर मैं ठीक नहीं करूँगा, लाइक आई हैव टू एक्सपोज माई सेल्फ टू न्यू सिचुएशन जहाँ पे थोड़ा थोड़ा आवाज़ हो, एंड आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि नहीं ये सेफ सिचुएशन है। ऐसे हमारे जो प्रीवियस पैटर्न्स है वी हैव टू ब्रेक देम, एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। In case, yeah, if you have something related to this, please let me know in the comments, and बताओ, लाइक शेयर करो। अगर आपके पास कोई है नहीं शेयर करने लेके, आप तो कमेंट में शेयर कर सकते हो। देन अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगा। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट योर साइड ऑफ स्टोरी ऑल्सो, सो प्लीज़ शेयर करो। और अगर आपको ऐसी बातें पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट करते जाना।